कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी रही है और इस बार जब डॉक्टर अखिलेश प्रसाद को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया तो पार्टी पूरी तरह से विभाजित हो गई। अब अखिलेश प्रसाद सिंह के जो समर्थक हैं वो मान रहे हैं कि कांग्रेस की हार की वजह नया प्रदेश अध्यक्ष हैं और नए प्रभारी हैं, तो उनके खिलाफ सदाकत आश्रम में ही अखिलेश सिंह के समर्थक धरना देते रहे, नारे लगाते रहे, प्रदर्शन करते रहे और पूरे प्रदेश भर में अभियान चला रहे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने को फिर से नए सिरे से खड़ा करने में जुटी है। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार कांग्रेस में घमासान जारी है। प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ चुनाव के बाद से मोर्चा खोलने वाले नेताओं के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में पूर्व विधायक छत्रपति यादव और एआईसीसी सदस्य आनंद माधव को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासित नेता भी आर पार के मूड में है। आइए आज इस पूरे मुद्दे को विस्तार से जानते हैं श्रीकांत प्रत्युष सर के साथ। सर, सवाल है कि निष्कासन का कारण क्या बताया गया है? अब देखिए, चुनाव के बाद से ही कांग्रेस में बवाल है। कांग्रेस दो खेमे में बट गई है और एक खेमा प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा था। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव ने एक पत्र आदेश जारी किया है और उस आदेश में 2 नेताओं के खिलाफ पार्टी विरोधी बयानबाजी, पार्टी विरोधी गतिविधि, बयानबाजी और भ्रामक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि इससे संगठन की छवि प्रभावित हो रही थी। आदेश में लिखा गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से विमर्श के बाद 2 नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया जाता है। एक पूर्व विधायक हैं और दूसरे प्रवक्ता हैं आनंद माधव। अपने निष्कासन के बाद दोनों नेताओं के पलटवार किया है। हाँ, तो पलटवार तो करेंगे। निष्कासन की कार्रवाई के तुरंत बाद छत्रपति यादव, आनंद माधव ने इसे अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। आनंद माधव जो एआईसीसी के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश अनुशासन समिति को एआईसीसी सदस्य को निष्कासित करने का अधिकार ही नहीं है। छत्रपति यादव ने भी सवाल उठाया कि जिसका मनोनयन ही गलत हो वह किसी को कैसे निष्कासित कर सकता है। दोनों नेताओं का आरोप है कि बिहार कांग्रेस की वर्तमान अनुशासन समिति का गठन ही गलत तरीके से किया गया है। समिति का गठन एआईसीसी महासचिव के हस्ताक्षर से होना चाहिए, जो परंपरागत रूप से 5 सदस्यीय होती है। एआईसीसी सदस्य के निष्कासन का अधिकार केवल एआईसीसी को है, न कि प्रदेश इकाई को। तो विवाद बढ़ता जा रहा है। अब छत्रपति यादव और आनंद माधव तो पार्टी बचाने की लड़ाई का दावा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम तो पार्टी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। छत्रपति यादव और आनंद माधव ने भी कहा है कि वे पार्टी के संविधान और सिद्धांतों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रदेश नेतृत्व पार्टी संविधान का पालन नहीं कर रहा और खुद को संगठन से ऊपर समझ रहा है। दोनों नेताओं ने ये भी कहा कि वो अपने पक्ष को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी, खड़गे के सामने रखेंगे और अंतिम दम तक कांग्रेस को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार कांग्रेस की वर्तमान व्यवस्था ऐसे कदम उठा रही है जिससे राज्य में पार्टी का जनाधार कमजोर हो रहा है। तो देखिए, कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी रही है और इस बार जब डॉक्टर अखिलेश प्रसाद को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया तो पार्टी पूरी तरह से विभाजित हो गई। अब अखिलेश प्रसाद सिंह के जो समर्थक हैं वो मान रहे हैं कि कांग्रेस की हार की वजह नया प्रदेश अध्यक्ष हैं और नए प्रभारी हैं, तो उनके खिलाफ सदाकत आश्रम में ही अखिलेश सिंह के समर्थक धरना देते रहे, नारे लगाते रहे, प्रदर्शन करते रहे और पूरे प्रदेश भर में अभियान चला रहे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने को फिर से नए सिरे से खड़ा करने में जुटी है। अब लगता है कि राहुल गांधी ने राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष और कृष्णा अलवारू को खुली छूट दे दी है और दूसरा खेमा इससे बहुत आहत और नाराज है। लेकिन अब भाई, जिसके हाथ में पावर है वही, जो कुर्सी पर है वही मालिक है। तो अब इनके आरोप जो भी ये लगाए, कार्रवाई तो हो गई है, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं और मुझे नहीं लगता कि इनकी एंट्री अब संभव होगी। तो जैसा कि सुना आपने इस पूरे डिबेट को, आपकी क्या राय है इस पूरे डिबेट को लेकर? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।